Hello students, I am Sushma Dikshit from MM Inter College, Muzaffarnagar. Today I am going to complete my remaining lesson in my second lecture. In my first lecture I started to explain the former paragraphs of the lesson A Fellow Traveler by A.G. Gardiner. स्टे होम, स्टे हेल्दी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना पीरियड चल रहा है, स्वयं का भी ध्यान रखिए और अपने पूरी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जान है तो जहान है। तो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पैराग्राफ्स ऑफ द लेसन। और मैं ये लेसन पढ़ाने से पहले आपको जो भी एक चीज़ जो भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से हर लाइन का मीनिंग समझना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए पूरे 4 मार्क्स आते हैं उसमें, और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी। मैं केवल आपको क्वेश्चन लिख कर दूँगी, आप उन्हें अपने आप करके लाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, और आप अपनी बुक्स खोल कर बैठ जाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब व्यर्थ रहा। वेन व्यर्थ, बेकार रहा, और VEIN वेन जो हमारी नसें होती हैं जिनसे ब्लड सर्कुलेट करता है, उसको हम वेन बोलते हैं। तो आप दोनों के ये होमोफोन्स हैं आपको, जैसे रोल, लोटपोट करना, गिराना, और R वाली रोल माने भूमिका, और पेल PAL पेल एक कलर, येलो कलर, पीला रंग, एंड PAIL पेल बकेट, बाल्टी होती है। आप सेंटेंस बना के आप इनको कर सकते हैं। मीनिंग क्लियर करना है, ये भी आपका 3 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, ग्रामर पोर्शन में, सेक्शन बी में। इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब व्यर्थ रहा। क्या रहा व्यर्थ? द एफर्ट्स ऑफ द राइटर टू किल द मॉस्किटो वॉज इन वेन, बेकार रहा। राइटर वॉज अनेबल टू किल द मॉस्किटो, उसने बहुत कोशिश की थी। इनसे पहले पैराग्राफ में मैं बता चुकी हूँ कि राइटर ने बहुत कोशिश की मच्छर को मारने के लिए, बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई, बट वो फेल रहे। तो वो सब चीज़ें, उनके जो एफर्ट्स थे वो बेकार रहे। ही प्लेड विद मी ओपनली, और वह मेरे साथ खुलकर खेला, मच्छर मतलब, एंड ओसेंटेशियसली, दिखावटी ढंग से। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल मैटाडोर, जो बुल फाइटिंग होती है तो उसमें बुल को कंट्रोल करने वाला, वृषहंता बोलते हैं उसे हिंदी में। तो वो एक कुशल मैटाडोर की तरह फाइनेसिंग राउंड, चक्कर लगा रहा था, मैं लगा रहा था, मीनिंग राइटर कह रहा है कि एक कुशल मैटाडोर की तरह राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, एक क्रोधित सांड के, बैल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। इट वॉज, क्रोधित बुल कौन है? ये राइटर अपने आप को कहता है। और जो इसमें स्किलफुल मैटाडोर है, आई थिंक दैट ही वॉज द मॉस्किटो। इट वॉज ऑब्वियस, और यह ऑब्वियस, क्लियर, स्पष्ट था दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह मनोरंजन कर रहा था, आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट, और इसीलिए ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मेरी रिपोज, पीस, मेरी शांति में, मेरे कंफर्ट में मुझे डिस्टर्ब किया। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा स्पोर्ट, खेल करना चाहता था, एन्जॉयमेंट करना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट? लाइक बीइंग चेस्ड, और क्या खेल था ये, क्या आनंद आ रहा था उसे, लाइक बीइंग चेस्ड, पीछा करवाए जाने में, बाय दिस ह्यूज, ह्यूज का मतलब वेरी बिग, बहुत, वेरी लार्ज, ह्यूज ल्यूम्बरिंग विंडमिल, इस विशालकाय, भारी भरकम, ऑफ ए क्रिएचर, प्राणी से। कौन है ये विशालकाय प्राणी? राइटर हिमसेल्फ। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका टेस्ट, जिसका स्वाद इतना अच्छा था, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और वह अब इतना हेल्पलेस, असहाय, एंड सो स्टूपिड, इतना मूर्ख साबित हो रहा था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, और अब राइटर जो था अपने को उसका साथी महसूस करने लगा। अब राइटर की जो फीलिंग थी, अभी बताएंगे, सुपीरियरिटी की, जो सर्वोच्चता की फीलिंग थी, वो फेड होने लगेगी। अब वो अपने को उसके प्रति अब दया और एक फेलो
शिप की भावना उसके अंदर आ रही थी। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वह मात्र, मेयर माने ओनली, केवल एक इंसेक्ट कीड़ा नहीं रहा। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जो अपने अधिकार को समान रूप से दिखा रहा था इस डिब्बे पर, विद मी, मेरे साथ, इन इक्वल टर्म, समान शब्दों में। जितना मेरा उस पर अधिकार था इतना ही वो मच्छर भी अपना राइट, अपना अधिकार बता रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, और फिर राइटर ने अपने हृदय को द्रवित होते हुए एक फीलिंग ऑफ काइंडनेस, फीलिंग ऑफ पिटी जो थी राइटर ने महसूस की उसके लिए, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सर्वोच्चता की भावना थी वो फेड होने लगी, हल्की पड़ने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं अपने को कैसे सर्वोच्च महसूस कर सकता हूँ, टू ए क्रिएचर, ऐसे प्राणी के लिए, हु वाज सो मैनिफेस्टली, जो इतना, मैनिफेस्टली माने खुलकर, स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा मालिक, गुरु बन बैठा, इन द ओनली कंपटीशन, इस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम कभी व्यस्त हुए थे, लगे थे। एंगेज, बिजी होना। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों नहीं उदार हो जाऊं, क्यों नहीं पोलाइट बन जाऊं उसके लिए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स, नोबलेस्ट सर्वश्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, मनुष्य की होती हैं। द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द पोएम मर्सी बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने भी यही इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी अपनी एक जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस आप पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने एक एक्ट 4 है, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। पोर्शिया एक कैरेक्टर है, उसके माध्यम से जब मैं आपको वो प्ले पढ़ाऊंगी तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जब आप सारा पढ़ लोगे तो एक्सप्लेन करते समय आप मेंशन कर सकते हो दूसरे राइटर की विचारधारा को भी। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन सर्वोच्च गुणों के प्रयोग करने में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, और वर्तमान में, आई वॉज ए रेडिक्यूलस फिगर, मैं एक रेडिक्यूलस, हास्यास्पद, एक हंसी का पात्र हूँ। ए थिंग ऑफ लाफ्टर एंड डेरिजन, एक हंसी और अपमान का पात्र हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, और दयावान होकर, मर्सीफुल होकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी, मैं पुनः स्थापित कर सकता हूँ, पुनः प्राप्त कर सकता हूँ अपनी नैतिक गौरवशीलता को, एक मनुष्य की। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, सम्मान के साथ मैं अपने कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं ये मृत्युदंड की जो सज़ा मैंने सुनाई ये मैं इसे वापस लेता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। In these lines, the writer expresses his feeling of pity and compassion to the small insect mosquito, and he said that, writer says that pity and compassion are the noblest characteristics of a man, which makes us special among the all creature of the world. Next paragraph. I took up my paper, मैंने अपना पेपर उठाया, and he came and sat on it, वो आया और इस पर बैठ गया। Foolish fellow, मूर्ख प्राणी, I said, मैंने कहा, you have delivered yourself, तुमने अपने को डाल दिया, into my hands, मेरे हाथों में, I have but to give this respectable weekly organ, मेरे पास है केवल ये सम्मानीय weekly organ of opinion, weekly organ of opinion meaning newspaper, साप्ताहिक जो एक organ अंग है ओपिनियन विचारधाराओं का। इट मीन्स न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में विचारधाराएं होती है लोगों की। आ स्मैक ऑन बोथ द कवर, और मैं एक आघात कर दूंगा दोनों कवर से, दोनों पृष्ठों से। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश, कॉर्प्स माने डेड बॉडी, तुम लाश बनकर रह जाओगे। नीटली सैंडविचेड, अच्छी तरह से तुम्हारा सैंडविच बन जाएगा। बिटवीन एन आर्टिकल, दो आर्टिकल लिखे हुए हैं, एक इधर दोनों पेज के बीच में
एक पेज पर आर्टिकल लिखा हुआ है पीस ट्रैप्स नाम का, एंड अनदर दूसरे पर द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस नाम का। दोनों आर्टिकल्स के नेम है ये, दोनों दो शीर्षक लिखे हुए हैं। उन दोनों के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे और तुम डेड बॉडी बनकर रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ। यू व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, जब ये एक विशालकाय प्राणी मीनिंग राइटर कहता है तो ही मीन्स इट, उसमें एक वजन होता है, उसकी बात में एक वजन होता है, मीनिंगफुल होता है उसका कहना। मोरओवर, इससे भी ज़्यादा, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, अब मेरी इच्छा नहीं है तुम्हें मारने की। दो थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम अच्छे से जानते हो। आई हैव कम टू फील, मैं ये महसूस करने लगा हूँ। शैल आई से, क्या मुझे कहना पड़ेगा। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का अफेक्शन, स्नेह, लव। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सर सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, एक संत हुए हैं ईसाई धर्म में, तो उन्होंने तुम्हें छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं जो ईसाइयों के धर्म की जो दया और जो सभ्यता है, मैं उतनी दूरी तक नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकोगनाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने पहचान ली है एक दूर के संबंध को तुमसे। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, और इस गर्मी की रात में भाग्य ने, चांस ने हमें सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने भी मेरा मनोरंजन किया। द ओब्लिगेशंस इज म्यूचुअल, और हमारा जो एहसान है, कृतज्ञता है, वो पारस्परिक है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह उस बुनियादी तथ्य पर आधारित है दैट वी आर फेलो मोर्टल, कि हम सहयात्री हैं, सहप्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़ अवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्ज़ाम में। द मिरेकल्स ऑफ लाइफ इज़ अवर्स इन कॉमन, जो हमारे जीवन के चमत्कार हैं, जो हमारी मिस्ट्री है इसके जीवन की, हमारे जीवन का जो रहस्य है वो सेम है, जो दोनों का हमारा कॉमन है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और मैं मानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं जानते अपनी इस यात्रा के बारे में। आई थिंक द राइटर कंपेयर द जर्नी ऑफ लाइफ एंड डेथ विद द जर्नी ऑफ ट्रेन। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी पूरी तरह विश्वस्त नहीं हूँ। आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपनी जीवन रूपी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बात को समझोगे, सोचोगे। अ गुड डील अलाइक, अ गुड डील ये एक आपका इडियम है, तो एक गुड डील एक बहुत बड़ी मात्रा में, पूर्ण रूप से, अलाइक सेम, हम बिल्कुल सेम हैं। जस्ट अपैरिशंस, अपैरिशंस शैडो, छाया मात्र हैं हम, घोस्ट की तरह, भूत की तरह। दैट आर एंड दैट आर नॉट, हैं भी और नहीं भी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो हम रात से निकल कर आते हैं, मीनिंग डेथ के बाद आते हैं। इन टू द लाइटेड कैरियर्स, लाइटेड कैरियर्स इन टू द लाइफ, लाइटेड कैरियर्स कंपेयर टू द लाइफ, जीवन से। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन, और फिर हम रात में चले जाते हैं, परहैप्स, शायद। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द एवरी एनिमल, इंसेक्ट और एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द मिस्ट्री एंड दिस इज द मिस्ट्री एंड यही हमारा रहस्य है और यही हमारा मिरेकल है जीवन का। लास्ट पैराग्राफ, गोइंग ऑन टू नाइट सर, रात खत्म हो चुकी है, क्या अभी आगे जाना है सर। सैड ए वॉइस, एक आवाज़ ने कहा। टू द एट द विंडो, खिड़की पर। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये जाना पहचाना पोर्टर विक्रेता था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक संकेत कर रहा था। दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं डोज, ऊँघ रहा था। एक डोज और होता है, डोज, DOZE, डोज,
और DOSE डोज। और एक और डोज होता है DODGE डोज। तो ये डोज ऊँघना, और डोज जब हम दवाई लेते हैं, दवाई की जो एक क्वांटिटी होती है, मात्रा, उसको हम बोलते हैं डोज, DOSE डोज। तो आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं शायद ऊँघ रहा था, सो रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और सीजिंग उठाते हुए अपने हैट को, अपने टॉप को, एंड स्टिक अपनी छड़ी को, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी गर्मी की रात में निकल पड़ा कंपार्टमेंट से बाहर। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने देखा कि मेरा सहयात्री फड़फड़ा रहा था किसके, लैम्प के चारों तरफ। ये लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समझा दिया है मैंने। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, एनी प्रॉब्लम, तो आस्क मी कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पर आपको ये सारी वीडियो डाल दी जाएगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, आप उनके आंसर अपने आप करके लाएंगे। जो मुझे लगेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वही इस पे आपको लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड, ये क्वेश्चन 2-3 हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हेन डिड A.G. गार्डिनर become aware of his fellow traveler? तो इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे। When did A.G. गार्डिनर become aware of his fellow traveler? कि राइटर कब पता चला राइटर को अपने सहयात्री का। सेकेंड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ description of the train, give a brief description of the train Mr. A.G. गार्डिनर traveled by। वर्णन करो, संक्षिप्त वर्णन करो उस ट्रेन का जिससे कि A.G. गार्डिनर यात्रा कर रहे थे। इट वॉज अ पैसेंजर ट्रेन एंड इट स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। ही वॉज गोइंग फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन। स्टॉपिंग ट्रेन थी, स्लो ट्रेन थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू A.G. गार्डिनर what is according to A.G. गार्डिनर the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment. One more questions. Magnanimity has its limit. Who said it and why?
who said it and why. तो there are some more questions. I will tell you in my next video. अगर मैंने कभी बनाई तो क्वेश्चन आंसर्स की मैं सेपरेट कोई वीडियो आपको बना कर दूंगी। इसमें और भी क्वेश्चन है, एक और है, Why did the writer decide to punish his fellow traveler? तो आंसर सेम है सबके, बहुत इजी है ये लेसन आपके लिए। इसके बाद मैं जो एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगी फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें आप मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको भरना होता है, वो मैं आपको पेज पेस्ट करके दे दूँगी। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।